अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डेली पाकिस्तान के टेक रिव्यूज़ में खुश आमदीद और मेरा नाम है सरफराज अली। आज मैं आपके साथ Vivo Y51 की अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू वीडियो शेयर करूंगा। इसकी जो ऑफिशियल प्राइस अनाउंस की गई है 36,999 रुपीज़, लेकिन जब अगर आप, मेरा ख्याल ये है कि ऑफलाइन मार्केट में आप इसको परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो ये आपको 34,000-35,000 तक मिल जाएगी। इस वक्त इसके प्री ऑर्डर जारी हैं, जबकि ये मार्केट में डिवाइस अवेलेबल होगी 20 सितंबर के बाद। इसकी जो वारंटी है Vivo वो एक तगड़ी वारंटी दे रहा है, यानी कि अगर आप डिवाइस परचेज़ करते हैं 15 डेज़ के दौरान इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। ये डिवाइस 3 कलर्स में अवेलेबल होगी। अपने टॉप फैंस के लिए आज एक गिव अवे भी अनाउंस करूंगा, जिसकी अनाउंसमेंट मैं वीडियो के आखिर में करूंगा। तो अब चलते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। Y51 प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक फ्रेम में आता है। प्रीमियम प्लास्टिक की वजह से ये हैंडसेट किसी लिहाज से भी कोई बैड फील नहीं दे रहा है। रियर साइड में ही डायमंड शेप में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। मेरी ओपिनियन में ये फीचर बहुत ही उम्दा है। ऑन द राइट साइड ऑफ द फोन इट हैज कलरफुल वॉल्यूम बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स। लेफ्ट साइड पर सेम ट्रे, जबकि बॉटम में माइक, USB Type-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल एंड हेड जैक ऑन द टॉप ऑफ द साइड। मेरे ख्याल से यहाँ Vivo ने गोरिल्ला ग्लास ना देकर -C सेविंग करने की कोशिश की है। इसको 6.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले देकर बहुत ही अच्छी तरह कवर कर लिया है, क्योंकि किसी भी मोबाइल फोन का मेन सेलिंग पॉइंट इसका डिस्प्ले कंसीडर किया जाता है। Vivo ने इस प्राइस रेंज को यहाँ अच्छी तरह जस्टिफाई कर लिया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलता है और ये भी मेरे ख्याल में एक प्लस पॉइंट है। अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो एमोलेड पैनल के बहुत ही शार्प और पंची कलर्स एंड फुल HD रेजोल्यूशन अराउंड 400 ppi है। ये फ़ोन स्पेशली उन लोगों को टारगेट करने के लिए Vivo ने मार्केट में लॉन्च किया है जो बहुत ज़्यादा नेट सर्फिंग करते हैं, वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं या इंटरटेनमेंट चैनल देखते हैं। उनके लिए इस प्राइस रेंज में एमोलेड स्क्रीन, इन डेप्थ फिंगरप्रिंट सेंसर, बड़ा डिस्प्ले एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इस रेंज में दीगर कंपनी ये स्पेक्स नहीं देती। ऑन द बैक साइड ऑफ द फोन क्वाड कैमरे का सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर और ये सैमसंग GM1 का सेंसर है जो कि Vivo S1 Pro में भी मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी लगी। फोन के टॉप में ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है विच हाउसेस 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जिसकी पिक्चर्स आउट क्लास हैं। मूविंग ऑन द स्पेक्स, Y51 में स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट यूज किया गया है, जबकि 4 GB ऑफ रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यहाँ आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये फ़ोन स्पेसिफिक यूज़र के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग लवर्स हैं तो इन माय ओपिनियन आपको ये फ़ोन स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी गेमिंग जैसा कि PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी को हाई नोट्स पर खेलते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादातर सोशल मीडिया, नेट सर्फिंग, वीडियो कंटेंट है तो उन लोगों के लिए ये डिवाइस एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। स्नैपड्रैगन 665 के साथ आप डेली एप्स, सोशल मीडिया और लो सेटिंग पर गेम खेल सकते हैं। ये फ़ोन ऑफर करता है हाइब्रिड सिम स्लॉट। आप या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। ये हैंडसेट Android 10 पर बेस्ड है विद Vivo's Fun Touch OS। फ़ोन को लॉन्ग टाइम अलाइव रखने के लिए 4500 mAh की बैटरी दी गई है, अलॉन्ग विद 18 वॉट ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग। कैमरा और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइजिंग है, लेकिन इसके साथ 6.3 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये इस फ़ोन का मेन सेलिंग पॉइंट है। आपके इस डिवाइस के बारे में क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। अपने इंट्रो में कहा था कि मैं किसी एक खुश नसीब को आज एक गिव अवे दूंगा। वो गिव अवे है 30,000 mAh का ये पावर बैंक। जिस खुशनसीब के ये पावर बैंक मिलेगा, मैं ये वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद उसका प्रोफाइल अपने कमेंट सेक्शन में पिन टू टॉप पे लगा दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।